नमस्कार। पिछले 2-3 वीडियो में संयोग से हम आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड और पिंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम इसी विषय में थोड़ी और चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे और यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। हो सकता है कि मेरे बोलने में शायद मैं एज इट इज श्लोक नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन जैसा मुझे याद है उसका भावार्थ यही है कि पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में पिंड का निवास होता है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया। आज वैज्ञानिक उस सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मानव निर्मित कोई भी यंत्र तभी काम करता है जब उसका सर्किट प्रॉपर डिजाइन किया हो। हर पिंड, यंत्र, डिवाइस, मास, सेल, मटेरियल का अपना एक अलग सर्किट होता है। उस परिपथ में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो काम करने लगता है। न सिर्फ मानव निर्मित उपकरणों में बल्कि ईश्वर निर्मित परमाणु से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु, पहाड़, पदार्थ तक हर एक पिंड का अपना एक पावर सर्किट होता है। हम सब ने पढ़ रखा है कि किस तरह परमाणु का एक नाभिक होता है। उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गति करते हैं। यह परमाणु का परिपथ होता है। हो सकता है कि वस्तु स्थिति थोड़ी अलग हो, वैज्ञानिक ज्यादा अच्छे ढंग से बता पाएंगे, लेकिन मैंने जो महसूस किया है या पढ़ा है उसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव। निर्जीव का पावर सर्किट कम सक्रिय होता है और सजीव का ज्यादा सक्रिय होता है। इंसान का पावर सर्किट अन्य पिंडों से कहीं ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए इंसान इतना बुद्धिमान प्राणी है। इंसानी पावर सर्किट के सभी केंद्र ऊर्जा से आप्लावित रहते हैं, इसलिए इंसान अन्य जीव जंतुओं की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है। इंसान का दिमाग उसके पावर सर्किट का एक केंद्र है और इस केंद्र में अन्य जीव जंतुओं की तुलना में ज्यादा जटिल संरचनाएं हैं। इनमें ऊर्जा के प्रवाह के अनुपात में सक्रियता होती है और इसी रेशो में दिमाग क्रियाशील होता है। चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो, मिट्टी का पुतला हो या फिर जीव जंतु और मानव, सभी के पावर सर्किट ईश्वरीय ऊर्जा से भरे हुए हैं। अंतर सिर्फ अनुपात का है। पत्थर में ईश्वर है लेकिन बहुत कम मात्रा में सक्रिय है, तो वो जड़ दिखाई देता है। जो चीजें हमें निर्जीव दिखाई देती हैं उनमें भी ऊर्जा है, लेकिन वो इतनी कम है कि वो हमें जड़, इनएनिमेट, लाइफलेस, सोललेस, स्पिरिटलेस नजर आते हैं। लेकिन उनके अंदर भी स्पिरिट है। पत्थर में भी आत्मा है क्योंकि उसके अंदर परमाणु है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनके अंदर क्वार्क है और हर परमाणु में गति भी होती है, नाभिक भी होता है। तो इस पावर सर्किट को भारतीय सनातन दर्शन में शक्ति चक्र कहते हैं। यह शक्ति चक्र कछुआ की आकृति का होता है। इसे ही वास्तु पुरुष कहा जाता है। आप उल्टे लेटिए, अपने दोनों हाथों को छाती से टिकाइए, दोनों पैरों को मोड़कर दोनों एड़ियों को एक दूसरे से मिलाइए। यह वास्तु पुरुष की आकृति बनेगी और यह लगभग कछुए की तरह होगी। जिस भी सर्किट में ऊर्जा का प्रवाह होगा उसकी कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन और या आभामंडल होगा। हर पिंड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दूसरे पिंड पर असर डालती है। साधना के जरिए हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ईश्वरीय वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से और बेहतर ढंग से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी को योग कहते हैं। ईश्वरीय वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसी है ये इंसान को पता नहीं होता। ईश्वरीय वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जिसे हम परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर कहते हैं, उसे हम जिस रूप में भी देखें हमारे सामने वो उसी रूप में आती है। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की पूजा करने से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन तत्व को जानने वाले उनकी बात से सहमत नहीं है। मैं तो कतई सहमत नहीं हूं। यदि उपासना पहाड़ की भी की जाए तो उसका फल मिलता है और इसके पीछे एक विज्ञान है। हमारी मनोभावना जिस रूप को भी ईश्वर मानकर पूजेगी, उस रूप से होते हुए ईश्वरीय वाइब्रेशन हम तक पहुंचेगा। भारतीय दर्शन में इसलिए पत्थर से लेकर आभूषण तक को पूजा जाता है।
हम कार को भी पूजते हैं और बैल गाय बकरी को भी। सुबह शाम तिजोरी को देखने वाले सेठ के घर में धन की बारिश होती है। दरअसल उस धन को देखते रहने से हम उसे आकर्षित करते हैं, और आकर्षण का सिद्धांत तो जमकर घूम रहा है। द सीक्रेट बुक भी आप सबने पढ़ी होगी। लेकिन आकर्षण का नियम भी तब काम करता है जब हम किसी चीज को देखें और प्रेम से देखें, उसे एक्सेप्ट करें, उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दें, और इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन हमारे देश के सेठ साहूकार इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सदियों से प्रयोग में लाकर धन बढ़ाते रहे हैं। वो सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं। कहते हैं कि हाथों में लक्ष्मी का वास होता है। अपनी तिजोरी को खोलकर अपने धन के भंडार को देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे प्रेम से निहारते हैं। इसका नतीजा हम सब जानते हैं, सेठ साहूकारों के पास हमेशा से अच्छी दौलत रही है। परमात्मा को हम जिस रूप में भी चाहेंगे वो उसी रूप में प्रकट भी होगा और उसी रूप में हमें फल भी देगा। हम वरुण देव, कुबेर, इंद्रदेव जैसे न जाने कितने देवी देवताओं को मानते हैं। दरअसल ये सभी देवी देवता अलग अलग तत्वों के शक्ति चक्र हैं। जैसे जल का शक्ति चक्र वरुण देव कहलाता है, वायु का शक्ति चक्र पवन देव कहलाता है। वस्तुतः देवी देवता मानवों से अलग कोई अति मानव रूप में मौजूद व्यक्ति नहीं है। वे इस ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग तत्व, गुण और शक्तियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव उन्हें सगुण रूप में पूजता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। अब कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस बात का उपहास उड़ाते हैं कि 33 करोड़ देवता हिंदुओं में पूजे जाते हैं। कहां है ये 33 करोड़ देवता? तो उसे जस्टिफाई करने के लिए हमारे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता है। अरे भाई, यदि हमारी बुक्स में, हमारे ऋषियों की किताबों में कोई बात लिखी है तो उसका कोई आधार होगा। वो 33 कोटि नहीं, 33 करोड़ ही है। ये मेरी अपनी दृष्टि है, और इससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं वे सभी देवता हैं। इनकी संख्या अरबों में है। हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे, लगभग 100 अरब तारे हैं, और पृथ्वी पर 33 करोड़ के पावर सर्किट का प्रभाव पड़ता है। विद्युत परिपथ। मानव में भी अनेक आत्माएं मृत्यु के बाद देवत्व को प्राप्त कर लेती, वो भी इन 33 करोड़ देवताओं में सम्मिलित कर ली गई है। दरअसल हम भी शक्ति चक्र की सगुण अभिव्यक्ति हैं। मूल रूप से तो शरीर यंत्र मात्र है। शरीर के अंदर जो परिपथ है उसमें व्याप्त होने वाली शक्ति ही हम हैं। जल परमाणुओं का एक खास तरह का परिपथ है। जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी विशिष्ट संयोग से एक परिपथ बनाते हैं तो वो साकार रूप ले लेते हैं। योग साधना के जरिए हम किसी सगुण रूप से जुड़कर मूल रूप से उसके अंदर मौजूद तत्व, गुण और शक्ति से ट्यूनिंग बैठाने की कोशिश करते हैं। जब हम उसके आकार के मूल में स्थित तत्व, गुण और शक्ति से जुड़ जाते हैं तो साधना निराकार हो जाती है। ज्योतिष के पीछे भी यही विज्ञान है। हम सब विभिन्न ग्रह, नक्षत्रों के परिपथ यानी पावर सर्किट की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से प्रभावित होते हैं। यूं तो यूनिवर्स में लाखों ग्रह हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव उन ग्रहों का पड़ता है जो हमारे सौर मंडल में मौजूद हैं, जो हमारी पृथ्वी से नजदीक हैं। उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का सीधा असर हमारे ऊपर होता है। हम ग्रह नक्षत्रों को मानव आकृति में देखते हैं। यह हमारी सहज भावना है। ग्रह नक्षत्रों को मानव का रूप देखकर उनकी पूजा अर्चना करके हम उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से तारतम्य बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रह नक्षत्रों के विपरीत होती है तो हमें अपने जीवन में गलत प्रभाव देखना पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल होकर हम उनके विपरीत प्रभावों को कम कर देते हैं। एक शब्द ज्योतिष में होता है कि ग्रह उल्टे चल रहे हैं, ग्रह की चाल टेढ़ी है। दरअसल ग्रह उल्टे नहीं चल रहे हैं। ग्रह तो एज इट इज है, सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, वो एक समान ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी गलत है उनके मान से। और इसीलिए हमें कुछ स्टोन्स दिए जाते हैं, कुछ नग दिए जाते हैं, ताकि हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो विपरीत जा रही है उन ग्रहों के, उसको हम अनुकूल कर सकें। सूर्य और सौर मंडल से जुड़कर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम सब की ऊर्जा का केंद्र सूर्य है। वेदों में इसी सूर्य को इंद्र कहा गया है। सूर्य सौर मंडल का राजा है। इसी सूर्य से सौर मंडल ऊर्जा ग्रहण करता है। इसी से स्वर्ग शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसी से हम सुखी होते हैं, उसी से हमें स्वर्गीय आनंद मिलता है। बहुत कुछ बातें
बहुत सहज रूप से समझने योग्य है और मुझे लगता है कि आपको इतने विस्तार से की गई ये बातें समझ में आई होंगी। ये मेरा अपना अनुभव है, अपना दृष्टिकोण है। हो सकता है कि आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन एक विचार है जो गहराई तक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।